मित्रों, वैसे तो आजकल के समय में भूत प्रेत पर बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यदि यह किसी व्यक्ति पर आ जाते हैं तो उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो क्या आपने सोचा कि जिन व्यक्तियों पर भूत या प्रेत का साया आ जाता है तब उन्हें कौन सी बीमारियों से गुजरना पड़ता है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। बता दें कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह से अचानक बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चले कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम ही न ले, तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है या कोई आत्मा भूत प्रेत उस पर हावी हो गया है। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि मानसिक उलझनों और बीमारियों को लोग ये समझ लेते हैं कि कोई आत्मा या भूत प्रेत ने वश में कर लिया है। कई बार लोग एक अलग मानसिक अवस्था में पहुंचकर बात करना शुरू कर सकते हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते होते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिन्हें मानसिक बीमारी होती है, वे कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो दिखने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि वह अचानक से एक ऐसी मानसिक अवस्था में चले जाते हैं जहां अब तक उनकी कोई पहुंच नहीं थी। इसी के साथ ये भी कुछ बदलाव होते हैं उस भूत बाधित व्यक्ति में। स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वे स्वयं को सही बताने लगे तो समझ जाएं कि उस इंसान पर काला जादू करवाया गया है या उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया हो तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी घरघराहट निकलने लगती है। यह भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन शक्तियों का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं भूत प्रेतों से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य। आत्मा का 3 स्वरूप। बता दें कि आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो हमारे भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा को वासना और कामनाएं शरीर में जगह मिलती है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। दूसरा, आखिर मृत्यु के बाद कौन बनता है भूत। जो मनुष्य भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना मरता है तो जरूर भूत बनकर भटकता है। या अगर कोई दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या से मरता है तो वह भी भूत बनकर तड़पता है। ऐसे ही मनुष्यों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। तीसरा, किसे पकड़ते हैं भूत। धर्म की माने तो जो व्यक्ति तिथि और पवित्रता को नहीं मानते या ईश्वर, देवता अथवा गुरु का अपमान करते हैं और तो और जो पाप कर्म में ही लीन रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है उन पर भूत हमला सीधे सीधे शासन करते हैं। या जो लोग रात के समय कर्म और अनुष्ठान करते हैं वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं किया जाता। चौथा, कैसे जाने कि भूत ने पकड़ा है। प्रेत या भूत से पीड़ित इंसान की पहचान उसके स्वभाव में आए बदलाव से की जाती है। वह व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के अनुसार हरकतें या कार्य करने लगता है। जी हाँ, यदि किसी मनुष्य को भूत लग गया है तो वह अजीबोगरीब क्रियाएं करने लगता है। गुस्सा आने पर वह कई इंसानों के साथ भिड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर में सदा कंपन बनी रहती है। वह हमेशा गंदा रहता है और उससे बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। पांचवा, कैसे पाएं भूतों से मुक्ति। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के कई तरीके बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने, हमेशा बजरंगबली हनुमान का स्मरण करें, शराब ना पिएं और ना ही मांस का सेवन करें, सिर पर चंदन का तिलक लगाएं, हाथ में मौली अवश्य बांध कर रखें। आप अपने घर में रात के समय सोने से पहले चांदी की कटोरी में देव स्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इतना ही नहीं, हनुमान भगवान के बाद माता कालिका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की भूत बाधा है तो तुरंत हट जाती है। माँ काली के कालिका पुराण में कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यदि आप नदी, पुल या सड़क पार करते हैं तो उस समय भगवान का स्मरण जरूर करें। अकेले में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। जगह देखकर ही पेशाब करें व रात में सोने से पहले भूत प्रेत के बारे में बातें ना करें। टोने टोटकों से बचकर रहें।
तो मित्रों, आपने जाना कि प्रेत बाधा व्यक्ति को क्या क्या बीमारी होती है और भूत प्रेत से जुड़े कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में।